हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है How PM Modi's master plan will make India manufacturing superpower by 2030 2030. मेक इन इंडिया। Make it. अच्छा, तो लेट्स को देखते हैं कि मेक इन इंडिया में क्या है और पीएम मोदी ने कौन कौन से कौन मास्टर कौन प्लान्स। वैसे पीएम मोदी जब से आए हैं ना हाँ भाई साहब, बस इस बंदे ने पूरे वो पूरे इंडिया को चेंज किया चेंज है कर और दिया। सारे के सारे प्लान्स ही मास्टर प्लान्स हैं। हम्म, तो लेट्स को इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से वाले हाँ मास्टर प्लान्स बताए हैं जो कि 2030 तक सुपर पावर मतलब मैन्युफैक्चरिंग में बना सकता हम्म, है। तो इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दे। तो लेट्स गो स्टार्ट। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब वो एक कृषि प्रधान देश एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुआ करता था। फिर अच्छा, हाँ, 1991 में जब क्योंकि इसलिए एग्रीकल्चर देश था क्योंकि हम लोग भी उधर ही थे, मतलब सारा हाँ इंडिया सारे ही था, मतलब भारत ही था। तो उस टाइम पे हम लोग खेती बाड़ी करके अपना सारा वो जो खेती बाड़ी से उगाते थे उसमें से उगाते आधा हिस्सा हम अंग्रेज़ों को देते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने हमें सिर्फ खेती बाड़ी पे लगाया हुआ था। भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए तो भारत एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विस इकोनॉमी बन गया, जबकि ये नीड बात। एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री सेक्टर में जाने की थी। पर भारत ने इसे मिस कर दिया और इसके चलते भारत आज भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में अब तो मतलब बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है, बहुत 25 तेजी से। सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया का मेन मोटिव भारत के 25 सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो ऑटोमोबाइल्स, सके, ऑटोमोबाइल भारत के डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके, भारत के गाड़ियां एक्सपोर्ट बन बढ़ रही सके, हैं, ज्यादा से आईटी बाइक्स ज्यादा हब। बन रही जॉब्स क्रिएट हैं हो सके आईटी से और भारत में रिलेटेड। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। तो देखा जाए पिछले 9 सालों में मेक इन इंडिया से भारत को बहुत फायदा हुआ है। जहां 2014 में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 134 रैंक पे था, आज 63 रैंक पे आ गया है। 2014 में ओह, भारत ग्लोबल नाइस। कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 72 पोजीशन पे था, आज 43 पोजीशन पे आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की नाइस। रैंक 2014 में 76 थी, जो 2021 में 50 है। 2014 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 54 थी, जो 2021 में 35 है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। भारत के एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुए हैं। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिकॉर्ड $770 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने रिकॉर्ड 1.85 लाख करोड़ रुपीस का इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट किया था। पर इन सब के बावजूद मेक इन इंडिया का जो मेन मोटिव है कि भारत के इंपोर्ट को कम करना, वो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है। उल्टा इंपोर्ट भारत के कम इंपोर्ट करना। पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं। साथ अच्छा। में ये देखा गया है कि पैंडेमिक के बाद से भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ गई है, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चाइना से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और साथ में अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए भारत सरकार क्या प्लान कर रही है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अब देखो, चाइना और इंडिया के आपस में कितने मतलब लड़ाई झगड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये उन्होंने दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं और हाँ ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड कभी भी किसी कंट्री के साथ बंद नहीं होनी चाहिए। जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को भी करनी इंडिया चाहिए, के इंडिया के साथ साथ करनी चाहिए। मतलब एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के हाँ ट्रेड करनी ट्रेड चाहिए। करनी चाहिए। जानेंगे कि मोदी सरकार मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए क्या प्लान कर रही है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। यस। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। देखो, अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है तो उसके लिए भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार को मेक इन इंडिया को बूस्ट देना होगा। और मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। पीएलआई स्कीम को 5 साल के लिए लाया गया है। पीएलआई स्कीम से भारत सरकार दुनिया भर की कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव दे रही है। इस स्कीम अच्छा, में भारत इंसेंटिव सरकार भी का दे रहे कहना हैं है कि अगर उनको। कोई भी कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उन कंपनी को भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेगा। पीएलआई स्कीम से भारत को फायदा भी हुआ है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पीएलआई स्कीम से भारत को असली फायदा 2024 से मिलना शुरू होगा, जब बहुत सी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्यूचर में पीएलआई स्कीम इंडिया के जीडीपी में 4%
कंट्रीब्यूट करेगी और मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी। PLI स्कीम के अलावा भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत भी लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर भारत का मेन मकसद भारत को हर सेक्टर में डिपेंडेंट बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, जिससे भारत का इंपोर्ट कम हो सके और भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ सके। इस समय भारत 20 सेक्टर्स में से 8 सेक्टर में आत्मनिर्भर है। इन 8 सेक्टर में भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और वो 8 सेक्टर टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फूड, आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट, IT हैं। पर भारत सरकार के ये सारे परिश्रम करने के बावजूद भारत का इंपोर्ट कम नहीं हो रहा है, जिसके चलते भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने रिकॉर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $447 बिलियन किया था, पर रिकॉर्ड इंपोर्ट $714 बिलियन भी किया था, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड $267 बिलियन पहुंच गया था, जिसमें से $83 बिलियन तो सिर्फ चाइना से था। वैसे मैं यहाँ से मर्चेंडाइज ट्रेड की बात कर रहा हूँ, सर्विस की नहीं। इस समय भारत के सिर्फ 6 सेक्टर्स हैं जो टोटल इंपोर्ट का 80% इंपोर्ट करते हैं, और वो 6 सेक्टर पेट्रोलियम, कोल, प्रीशियस मेटल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी है। और इन 6 सेक्टर्स में से 2 सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी हैं, जिनका शेयर 20% है। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में $135 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी आइटम इंपोर्ट किया था, जिसमें से 70% इंपोर्ट चाइना से था। अब इस चीज को टैकल करने के लिए भारत सरकार एक मास्टर प्लान पे काम कर रही है। सबसे पहले भारत सरकार ने कुछ सेक्टर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि भारत सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के इंपोर्ट पे मैंडेटरी लाइसेंस लगा दिया है, ताकि लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट का इंपोर्ट कम हो सके। भारत सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि सिर्फ अप्रैल से जून 2023 के बीच भारत ने $19.3 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्ट लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट है। तो अपने इंपोर्ट को कम करने के लिए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया है। वैसे ये तो यही चीज़ है ना, साथ में अपने लोगों को फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं कि अगर बाहर से इंपोर्ट अगर बंद कर रहे हैं तो अंदर के लोगों को फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, ताकि आप लोग बनाओ ये चीज़ें, हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। सेक्शन 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन का टाइम भी मिलेगा और साथ में रिटेलर्स को लॉस भी नहीं होगा। इसके अलावा चाइना जो इंडियन मार्केट में डंपिंग करता है वो भी कम हो जाएगी। इसके अलावा फ्यूचर में हो सकता है कि भारत सरकार कैमरा, प्रिंटर, हार्ड डिस्क और टेलीफोनिक पार्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्योंकि ये सब आइटम भी भारत में बहुत ज्यादा इस समय डिमांड में है। भारत में ऑनलाइन कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत ये सभी आइटम बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। तो चाइना से डिपेंडेंसी कम करने के लिए भारत सरकार आने वाले समय में इन सब आइटम पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब आप बोलोगे कि अगर भारत सरकार सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगी तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्राइस नहीं बढ़ जाएगी? तो देखो, भारत को सबसे पहले ये देखना होगा कि ये सारे आइटम भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो इन्हें बूस्ट करना होगा ताकि इनकी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ सके। अगर नहीं हो रहे तो भारत को चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढना होगा, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ताकि इन देशों की कंपनी के साथ मिलकर भारत मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑलरेडी $2 बिलियन की PLI स्कीम भी लॉन्च कर दी है। इसके अलावा अगर भारत को मेक इन इंडिया को बढ़ाना है तो इस समय US चाइना के बीच जो टसल चल रही है उसका फायदा उठाना होगा। 2023 में देखा जा रहा है कि US चाइना का ट्रेड कम हो रहा है। US अपनी डिपेंडेंसी चाइना से कम कर रहा है। इस साल के शुरुआत के 5 महीनों में US का चाइना से इंपोर्ट 24% कम हुआ है। US चाइना के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट को मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड से इंपोर्ट कर रहा है और इससे चाइना का एक्सपोर्ट गिर रहा है। अमेरिका चाइना से हर साल 500 से 600 बिलियन डॉलर के अराउंड इंपोर्ट करता है। तो अगर इसमें 24% की डिक्लाइन देखने को मिलेगी तो इससे चाइना का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से गिरेगा और ऐसा देखने को मिल भी रहा है। पिछले 3 सालों में चाइना के एक्सपोर्ट में बिगेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। बहुत सी अमेरिकन कंपनी अब चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं, तो भारत को यहाँ पे इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। भारत और US का ट्रेड तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 2021-22 में भारत और US का ट्रेड $119 बिलियन था। 2022-23 में यह बढ़ के $128 बिलियन हो गया है और ट्रेड में भारत का एक्सपोर्ट तेजी से इंक्रीज हो रहा है। देखो, मैक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम चाइना जितना मास प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे देश है, पर भारत चाइना का अल्टरनेटिव आराम से बन सकता है। भारत के पास ह्यूज चीप लेबर फोर्स है, साथ में भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज भी है। मतलब आने वाले 30 सालों तक भारत की वर्क फोर्स बढ़ती रहेगी, जिससे मास प्रोडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भारत को US और यूरोपियन कंपनी को अट्रैक्ट करना होगा। इसके अलावा भारत को चाइना के साथ डी कपलिंग करना शुरू करना होगा। देखो, चाइना इंडिया के IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है, क्योंकि भारत इन तीनों सेक्टर में चाइना से अच्छा है।
तो चाइना नहीं चाहता कि इंडियन कंपनीज चाइनीज मार्केट को एक्सेस कर सके। तो भारत यार उसमें क्या नाम है, मेडिकल में इंडिया तो वैसे ही बहुत सस्ती दवाइयाँ बना के वैसे ही पूरी दुनिया में सेल आउट कर रहा है, तो उस पे तो चाइना को दर्द तो पड़ना है। तो यहाँ पे चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। भारत को चाइना के साथ डी कपलिंग करनी होगी। डी कपल वर्ड सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट यूज किया था। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यूएस को चाइना के साथ डी कपलिंग करनी चाहिए, मतलब यूएस चाइना के साथ धीरे धीरे ट्रेड को कम करता रहेगा, जिससे कुछ सालों में यूएस की डिपेंडेंसी चाइना से खत्म हो जाएगी और यूएस चाइना का ट्रेड भी बहुत कम हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया भी, चाइना पे हैवी टैरिफ इंपोज कर दिया, जिससे यूएस चाइना का ट्रेड कम भी हुआ। तो भारत को भी चाइना के साथ डी कपलिंग करना होगा, क्योंकि डी कपल वर्ड से चाइना बहुत ज्यादा डरता है। जो भी देश डी कपल वर्ड चाइना के साथ यूज करता है, चाइना का तुरंत रिएक्शन आता है। पर डी कपलिंग करने के लिए भारत को प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी चाहिए होगी। इसके अलावा जिस तरह मोदी सरकार चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोक रही है, वो करते रहना होगा, पर साथ में फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप या जॉइंट वेंचर भी करना होगा, जिससे इंडियन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया लगेगा और साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते भारत खुद वो प्रोडक्ट फ्यूचर में बनाने लगेगा। जिस तरह 1990s में जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, तो बहुत सी इंडियन कंपनीज के साथ जापानीज कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया था, जैसे कि हीरो होंडा, मारुति सुजुकी। जॉइंट वेंचर करने से एक तो इंडियन कंपनी की प्रोडक्शन तेजी से होने लगी, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते आज इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी की कार्स, बाइक, बना रही ट्रक्स, है। बस मैन्युफैक्चर कर रही है और साथ में एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो भारत को मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए ग्लोबल कंपनीज के साथ टाई अप करना होगा। देखो, अगर भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए मेक इन इंडिया का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की ग्रोथ का रास्ता मेक इन इंडिया से होकर ही गुजरेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। भाई हम तो अपनी राय यहीं पे बताएंगे, मतलब देखो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ज़्यादा सुननी पड़ी थी, क्योंकि उसमें सारी की सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए नई भी थी, मतलब एक नई इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मेक इन इंडिया ये वाला लोगो और ये चीज़ें मैंने पहले देखी हुई थी, बट इसका पूरा प्रोसेस मुझे नहीं पता था कि मेक इन इंडिया वर्क कैसे कर रहा है। तो जिस तरीके से मेक इन इंडिया वर्क कर रहा है और इंसेंटिव्स दे रहा है, देखो तुम जाके वहाँ कंपनी लगाती हो, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में छूट मिलती है या कुछ और इंसेंटिव भी मिलते हैं, तो हर बंदा वहाँ पर कंपनी लगाना चाहेगा, कोई भी कंट्री की बड़ी कंपनी वो जाना चाहेगी। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छा काम है। तो खैर इस तरीके से वैसे भी इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब हाँ ये चीज़ें ये काम जो कर रहे हैं इन्हीं की वजह से ही तो ग्रो हो रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया देख के। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो वो बता सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।